ऐसा देखिए आप लोग, यह है ऑयल डिपो, इसी में रख दिया जाता है पेट्रोलियम। ये तो कहीं हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। देखो जमीन के नीचे से पाइपलाइन बिहार तक आया है पानी में, विदेश से हम लोग जहाज में भर भर के लेके जो आते हैं उसको कहाँ रखेंगे यहाँ? ये समुद्र के किनारे ऐसे होता है, पूरा भर दिया है यहाँ नीचे से, उसमें भर दिया पेट्रोलियम भेज दिया यहाँ पे। समझा? काहे सरकार कहती है घर बनाने से पहले नक्शा पास कराना, कर रहा है कि ना हम समरसेबल करो, अब समझिए फोड़ फाड़ के रद्द कर देगा उसको। सरकार कहती है खाली जमीनवा खरीदा है। अब आपके डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोल आपको कहाँ से मिलेगा? पेट्रोल पंप से। अच्छा, इससे पेट्रोल पंप पे कहाँ से कैसे जाएगा? अब समझो बाबू, समस्या ये है कि हम लोग तो चाहते तो राजस्थान में इतना खाली जगह है, वहीं बड़का सा रिफाइनरी खोल देते। राजस्थान की रेगिस्तान की जमीनें भी सस्ती है, और वहीं से हम क्या कर सकते थे, एक ठो रिफाइनरी लगाते और वहीं से तेल को क्या करते, छानते और उससे पेट्रोलियम ये सब बनाते, अब पूरे देश में बेच देते। बट इससे प्रॉब्लम क्या आएगा ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बढ़ेगा, सिक्योरिटी भी झमेला हो, टैंकर फट गया वहाँ पे। और जिस जगह से यूटर्न लिया है ना, जो भी जयपुर अजमेर रूट पे गए होंगे वो सब लोग वहीं से यूटर्न लेते हैं। हम लोग भी वहीं से यूटर्न लेते हैं। हम लोग भी जब भी जाते हैं ना जयपुर, तो उसी जगह ये से यूटर्न लेते हैं लोग। बड़ी खतरनाक जगह है वो, ये उतना खतरनाक। और उसको कई बार बताया भी गया था कि मेन सड़क ये से यूटर्न मारते हैं लोग, ये गड़बड़ है यहाँ पे। हमारा टैंकर कितना भयानक हादसा हुआ, बाप रे बाप। मतलब लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है, किसी को नहीं पता है कब कहाँ से चल जाएगा। वो एक होता है कि अपनी गलती से जाए, कोई बीमारी हो जाए, ये सब तो समझ में आता है कि भाई घर वालों को लगता है कि चल भाई एक तो बहाना मिल गया दुख छुपाने का, वहां तो समझ में नहीं आता है, समझे? क्योंकि जब किसी को बीमारी वगैरह होती है ना, तो परिवार 6 महीना साल भर तक उस चीज को झेलते 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 उससे उतना सहना सीख चुका होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सीख चुका होता है, धीरे धीरे वो एक्सेप्ट कर चुका होता है कि अब ये नहीं बचे। बट एक यंग आदमी गया वहां पे, अचानक आग लग गया। तो इसके लिए ना पेट्रोलियम तो खैर सेफ है, लेकिन जब पेट्रोल बना देंगे तो चलता फिरता मौत है वहां पे। अब एक जगह बना देंगे तब तो एक चीज तो बचा सकते हैं, लेकिन बहुत रिस्क हो जाएगा। इसलिए कहा गया हर राज्य में एक एक रिफाइनरी दे दो, जहां जहां जनसंख्या है। जैसे बिहार में बरौनी में दे दिया, क्या दे दिया? बरौनी में अब पेट्रोलियम ला दिए। पेट्रोलियम कैसे आएगा बिहार में? तो पाइपलाइन बिछा दी है यहाँ से, देखो जमीन के नीचे से पाइपलाइन बिहार तक आया है, नीचे से उसमें भर दिया पेट्रोलियम भेज दिया यहाँ पे। समझा? काहे सरकार कहती है घर बनाने से पहले नक्शा पास कराना? फोर के नीचे में पता चला कि घर के नीचे से मेट्रो गई है, और कह रहा है कि ना हम समरसेबल करो। तो अब समझिए फोर फाड़ के रद्द कर देगा उसको। तो सरकार कहती है खाली जमीनवा खरीदा है रे, कंफ्यूज होगा। अर्थ कोर मेंटल कॉस्ट सब तो मिले लिया, नीचे सब सरकार का। आगे बढ़े बाबू, किसी को दिक्कत? तो पेट्रोलियम ले आना सेफ है या पेट्रोल? पेट्रोल थोड़ा भी सेफ नहीं है यहाँ पर। अब जैसे अब हर जिला में तो आप रिफाइनरी नहीं बैठा सकते हैं, बहुत बड़ा खर्चा आएगा यहाँ पर। बरौनी रिफाइनरी कितने लोग देखे हैं? तो बरौनी के आसपास के होंगे, आप लोग देखे होंगे, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है वहाँ पे। हाँ, तुम्हारे घर के सामने वहाँ थोड़ा दूर पे वो कार्बन फैक्ट्री भी है, वहीं कार्बन। एक आदमी का बियाह पड़ा था बरौनी में, तो हम एक से रास्ता पूछे कि कहाँ है, तो हमको कार्बन फैक्ट्री में घुसा दिया। एगो तो हम अपने करिया, ये वो जगह है जहां से पेट्रोलियम निकलता है, लेकिन ये हमारी कुल जरूरतों का 20% पूरा नहीं कर पाता है। हमारे यहाँ पेट्रोलियम पे डिपेंडेंट है। ये अलग अलग ऑयल रिफाइनरी हैं सब यहाँ पर, इससे रोजगार भी वहाँ के लोगों को मिल जाता है, स्टोरेज भी ठीक ठाक हो जाता है। बट ये लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ से रिफाइनरी करके हर जिला में देखिएगा ना, तो आपके जिला के 1-2 जिला के बीच में एक ऑयल डिपो बना दिया जाता है, ऑयल डिपो। तो अब देखिएगा ना, एक बड़ा सा एरिया सरकार ले लेगी और उसको चारों से बाउंड्री बना देगी, चारों ओर से बाउंड्री। अब वहां देखिएगा ना, बड़ा बड़ा कुआं टाइप का ऐसे रहेगा, बड़ा सा रहेगा यहाँ पर। वहाँ पे ऑयल टैंकर यहाँ पे भर देगा यहाँ पे, और उस जिले की सप्लाई फिर वहां से ट्रक में भर भर पेट्रोल पंप पे पहुंचा दीजिए। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बार बार करेंगे तो दिक्कत होगा यहाँ पे। तो ऑयल डिपो बोलते हैं इसको। कितने लोग देखे हो ऑयल डिपो? तो असल में लड़की सब कम में देखी होगी, इनको निकलने कहाँ दिया जाता है। ऑयल डिपो साइड में बनाता है, घर वाला तो औरों का जेन्युइन है कि जो ज्यादा बाहर इन्हें उन्हें घूम रहा है वही ना देखेगा। ये क्या कह रहा हो? नॉट नो। ये ऑयल डिपो, ऐसा देखिए आप लोग, यह है ऑयल डिपो, इसी में रख दिया जाता है पेट्रोलियम। ये तो कहीं हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, 1-2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक कॉमन बना देगा, यहाँ पे रख देंगे यहाँ पे। समझा गया? अब ये देखो, ये समुद्र के किनारे ऐसे होता है, पूरा भर दिया है यहाँ पे। ये पानी वाली जहाज लगाएगा, इसमें से इसमें भर देगा यहाँ पे ऑयल डिपो। इससे पानी में विदेश से हम लोग जहाज में भर भर के लेके जो आते हैं उसको कहाँ रखेंगे यहाँ पर? तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे एक पानी वाली जहाज खड़ी है, यहाँ टर्मिनल इसको खाली करेगा इसमें, और ये अपने पाइपलाइन बिछी रहती है, कौन किस में जा रहा है। एक यहाँ पे टर्मिनल है, यहाँ पे टर्मिनल है, तो ये गैस टर्मिनल होता है, यहाँ भर लेता है। सामान वगैरह लाना है तो उधर ले जाए,
सारे अलग अलग जहाज़ों को अलग अलग टर्मिनल बने होते हैं, कहीं किसी को नहीं ले देते। अमूमन देखें कहीं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे देखेंगे मालगाड़ी खड़ा करते पटना जंक्शन पे, छोटे स्टेशन पे खड़ा कर देगा, जगह नहीं है, लेकिन बड़े वाले पे नहीं। यहाँ पे अब यहाँ भर लेगा, यहाँ पे इसमें पेट्रोल है या पेट्रोलियम, पेट्रोलियम है। यहाँ पे तो क्या है, पेट्रोलियम। अब यहाँ से पाइपलाइन से भेजेगा कहीं और वहाँ रिफाइनरी छान देगा यहाँ पे, और रिफाइनरी से क्या बना देगा, हाँ पेट्रोल बना देगा। अब पेट्रोल को किस में रखेगा, डिपो में। और ना भाई तुम, ऑयल डिपो, ये क्या है, ये तो ऑयल डिपो है। यहाँ ले आके डिपोजिट कर देगा, एक जगह ले आके कर देगा, डिपोजिट कर देगा, तो डिपोजिट से क्या हो गया, डिपो। तो ये तो आपको, ये सब तो आप देखे होंगे, बहुत सारा मिलेगा आपको ऑयल डिपो। हाँ ये नहीं देखे हो, तो पटना एयरपोर्ट के पास हुए, वो एयरपोर्ट के लिए है। हर एयरपोर्ट अपना अपना क्या रखता है, डिपो रखता है, नहीं तो पता चलेगा उसका बंद हो जाएगा। क्या ये तो डिपो है। ऑयल रिफाइनरी कहाँ है अपने यहाँ, बरौनी में। ऑयल रिफाइनरी तो बहुत बड़ा होता है, छोटा मोटा एरिया में नहीं होता है, यहाँ पे बहुत बड़े एरिया में होता है ऑयल रिफाइनरी। अब यही देख लीजिए, एक वो शहर बसा दिया जाता है ऑयल रिफाइनरी में। तो ये तुम लोग ठंडियों के दिन में बतलाओ पनिया ले आती है लोग जी, बताओ ये क्या चीज है, ऑयल रिफाइनरी है। ऑयल रिफाइनरी है, ये अपना छानेगा। इसमें ट्रेन की लाइन देखो, ये देखो ट्रेन की लाइन देख रहे हो, ट्रेन लाइन, इसमें ट्रेन आएगी और ट्रेन में लाद के लेगा। क्या ट्रेन में खड़ी है, आप देखो इधर, ये 2 डिब्बा दिख रहा होगा यहाँ, तो ट्रेन, हाँ इधरों खड़ी है। और इस तरीके हमको ट्रेन नहीं दिखा जी, आँखियों खराब हो गया हमारा पूरा जा, आँखियों खराब हो गया मेरा। तो देखिए ध्यान से, तो ये हो गया आपका क्या चीज, रिफाइनरी। अब उसमें छाना जाएगा, इतना झमेला होगा, रिफाइनरी छानते जाएगा और ट्रेन वाले इसमें रखते जाएगा, ट्रेन से चला जाएगा डिपो में। और जो ऑयल डिपो होते हैं सब ना, ये ऑयल डिपो, इसमें ट्रेन भी जाती है, ये ऑयल डिपो बनाया जाता है ना, ये इसमें ट्रेन की लाइन बिछा दी जाती है। इसमें क्या बिछा देगा, ट्रेन की लाइन। और ट्रेन वाला आएगा, अब फिर वहां से क्या हो जाए, ट्रेन की लाइन घुस जाएगा, और वहां पे पूरी सिस्टम होगी, पाइपलाइन से बिछा देगा, सब में से निकाल लेगा। अब आपके डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोल आपको कहाँ से मिलेगा, पेट्रोल पंप से। कहाँ से मिलेगा पेट्रोल, ये क्या हो गया भाई, डिपो। इसमें पेट्रोल किस चीज़ से आएगा, ट्रेन से आएगा, ट्रेन से आएगा। ट्रेन में कहाँ से भरा जाएगा, रिफाइनरी से। अच्छा, इससे पेट्रोल पंप पे कहाँ से कैसे जाएगा, ट्रक से। ऑयल टैंकर में घूमते रहता है सब, नहीं समझा गया ऑयल टैंकर घूमता था। एक बार हम मम्मी और हम आ रहे थे, हम गाड़ी चला रहे थे, मम्मी बगल में बैठी थी, तो पेट्रोल टैंकर में नहीं जाता है यहाँ पे, तो सामने से आ रहा था, मम्मी के साइड कर लो, साइड करो, पेट्रोल पंप आ रहा है हम मम्मी पेट्रोल पंप नहीं है, पेट्रोल टैंक ही है, पेट्रोल पंप नहीं है। अरे साइड कर, पेट्रोल पंप आ रहा है तो पेट्रोल पंप थोड़ी हो, क्या है, वो तो टैंकर है, और उसको ले आके क्या कर लेगा, खाली कर लेगा। पेट्रोल पंप को क्या करे, खाली करे, अब वहां आप ले आके भरवा लीजिएगा। 60 रुपया के भर दिया हो, हाँ 20 रुपया का भरा देता है, हाँ भरते जाना। इतना महंगा, 100 रुपया का तो पेट्रोल हो गया था जी बीच में, हाँ अरे बड़ी बड़ी हो गया भाई, अब क्या करिएगा, यहाँ पे महंगा हो गया तो। अच्छा, कुछ लोग तो मिस यूज भी करता है, सब मोटरसाइकिल वाके ले लेगा, आदुगा हो ऐसे करते, पता बेवकूफ़ी करता है, देखना ना, बदतमीज इंसान के पास पैसा नहीं आना चाहिए, बिना कामों का लगता है ऐसे घूमने यहाँ पर। पता नहीं क्या है, कोनो को देख लेगा लड़की उड़की को ना, तो और ऐठने लगेगा, नहीं समझ आया। तुम लोग जिस मोटरसाइकिल पे लहरिया कट मार के उड़ते हो ना, उसको ये सब दान दे देती है, तो ले जाओ, उड़ ले बेटा, इसी पे घूम ले, समझ में गया। अपने पापा से कहते हैं, पापा दे दो ये बकलवा को, इसका इसकी औकात नहीं है खुद खरीद सकने का, ले लो, ले बेटा घूम ले चल, और उस पे लेकर उड़ता है तुम लोग, समझ में आया, कोई दिक्कत। तुम छोटा लड़का, तुम तो मोटरसाइकिल तुमसे चल जाएगा जी, ये समझ में आ गया। ये क्या है भाई, रिफाइनरी है, रिफाइनरी। अब सोचो इस रिफाइनरी कितनी बड़ी होगी कि ट्रेन नहीं दिख रही है, आप अंदाजा लगाओ कि रिफाइनरी कितनी बड़ी होगी कि वो ट्रेन नहीं दिख रहा है। ये किलोमीटर में होते हैं सर, जितना बड़ा आपका गांव होता है ना, 4 को गांव के बराबर ये अकेले होते हैं सब, जितना बड़ा आपका गांव होता है ना, उतना में अकेले होते हैं सर, यहाँ पे इतना बड़ा होता है यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी वगैरह। अब सोचो इसका जिसे ऑयल रिफाइनरी सेट करना है, वो तो जमीनें खरीदते में बिक जाएगा। आपके यहाँ 5 बीघा जमीन हो जाता है तो ईंट के चलते हो, जो ना बरसात में पानी घुसल रहता है रिफाइनरी ऐसा जगह लगाएंगे ना जहाँ पानी नहीं घुसे, सब सत्यानाश कर देगा ना। इंडस्ट्रियल एरिया में पानी नहीं घुसना चाहिए यहाँ पर, और ये सब बहुत वो चीज होता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले कहाँ से लाएंगे बाबू, सबसे पहले तो जहाँ होगा वहां से सब, जहाँ से लाएंगे। अच्छा, इससे भी पहले कहाँ से आएगा, हाँ यहाँ से तो निकाला जाएगा भैया पहले ये देखे होंगे आप लोग, ये जब भी पेट्रोलियम आता होगा तो ये वाला दिखता होगा, ये तो उस पर निकाला होता है, क्या नाम है, तटीय वाला पे,
तो सबसे पहले तो पेट्रोलियम निकालने के लिए आपको रिग या फिर ऑयल वेल चाहिए होगा। ये है ऑयल रिग। अगर समुद्र में है तो ऐसे निकालेंगे। वो निकालने के लिए पहले से ड्रिलिंग होती है, उसकी मशीनें आती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, ड्रिल करना होता है, बहुत कॉस्टली होता है। पहले पता करने में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं कि पता चला 10 जगह ड्रिल करेगा, अंदर निकालेगा, पता चला पेट्रोलियम में नहीं है, तो यहाँ से निकालेगा। अब इसमें निकाल के एक इसके बाद जो ये तो सप्लाई शिप है, ये सप्लाई शिप, इसमें रहने वालों को खाना पीना पहुंचाने आया है, ये ज़रूरत की चीज़ें मशीनरी सपोर्ट के लिए। उसके बाद जब ये निकाल लेगा, अपने यहाँ भर लेगा, तो एक बड़ी वाली जहाज इसके साइड में लग जाएगी, समझा। ये कंटिन्यूस निकालते जाएगा, वो भरते जाएगा, वो भेजते जाएगा। ये हो गया ऑयल रिग। वैसे ये होता है, ये ऑयल वेल होता है। ये हैंड पंप है एक तरह का। क्या है? हैंड पंप। अब दिन भर नहीं ना चलाइएगा, तो अब बड़े साइज का हैंड पंप में तो हम लोग 1 फीट उठाते हैं इसे। यहाँ पर बड़का है ताकि ज़्यादा उठे, एक तरह का ये क्या है? हैंड पंप है, और कुछ नहीं है। हैंड पंप है, मशीन लगा दिया गया है, ये ऊपर नीचे होते रहता है। क्या होता है? ऊपर नीचे होते रहेगा। ये हैंड पंप है एकदम वहाँ पे। अब ये हैंड पंप लगा के नाली टाइप का बना दीजिए यहाँ पे निकलते जाएगा, इसमें डगरते जाएगा। अब 50-60 ठो लगा दीजिए, उसका एक सप्लाई बना दीजिए। एक जगह जाके क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। एक जगह जाके क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। खत्म हो गया वहाँ पर। तो ये ऑयल वेल हो गया। आदमी ना चला, इसके पीछे को मोटर लगा दिया जाता है, कौन बैठ के हैंड पंप चलाएगा यहाँ पर। और ये ऑयल रिग हो गया। उसके बाद से इसको पानी इसमें टर्मिनल पे भेज दीजिए, यहाँ से इसमें पेट्रोलियम आ जाएगा। अब इस पेट्रोलियम को पाइपलाइन के सहयोग से कहाँ पहुँचा देंगे? रिफाइनरी में। रिफाइनरी में साफ होगा, अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। देखो अलग अलग टाइप का मिलेगा आपको, कहीं मोबिल बन रहा है, कहीं डीजल बन रहा है, कहीं पेट्रोल बन रहा है, कहीं केरोसिन ऑयल बन रहा है, सबका अलग अलग है। उसके बाद उसको ट्रेन में रख के कहाँ पहुँचाएंगे? डिपो। डिपो के बाद टैंकर में रख के पेट्रोल पंप, और वहाँ से जाके आप क्या कर लीजिएगा? भरवा लीजिएगा। भरवा के घूमते रहिए आप अपना। पेट्रोलियम समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत?